बिहार की राजनीतिक उथल पुथल के शांत होने के बाद झारखंड इस वक्त पूरे देश में चर्चा के केंद्र में है। इसकी वजह है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। बता दें कि पिछले 40 घंटों से गायब बताए जा रहे सीएम हेमंत सोरेन अब सामने आ गए हैं। हेमंत सोरेन रांची स्थित अपने आवास पर पहुंच गए हैं। दरअसल हेमंत सोरेन पर ईडी की गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। 29 जनवरी को ईडी की टीम ने हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर छापा मारा था। हालांकि छापे के दौरान सोरेन वहां नहीं मिले, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे कि आखिर हेमंत सोरेन गए कहां। दरअसल हेमंत सोरेन 27 जनवरी की रात रांची से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। उन्होंने ईडी को एक ईमेल के जरिए 31 जनवरी को दोपहर 1 बजे अपने रांची स्थित आवास पर पूछताछ के लिए सहमति दी थी। हालांकि दिल्ली आने के बाद हेमंत सोरेन कहां गायब हो गए थे, ये किसी को जानकारी नहीं थी। वहीं बीजेपी भी हेमंत सोरेन के गायब होने पर सवाल उठा रही थी। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने तो उन्हें खोज कर लाने वाले के लिए इनाम भी घोषित कर दिया था। अरे भाई, स्वाभाविक है, इस राज्य के मुख्यमंत्री है। परसों रात से ही लोग बता रहे हैं लापता है। आखिर राज्य के जो इंटेलिजेंस विभाग है, पुलिस महकमा है, अगर उन लोगों को भी पता नहीं है कि उनके बारे में, तो ये तो बड़ा गंभीर मामला है। और हम तो चाहेंगे कि भाई राज्य के डीजीपी पुलिस को बताना चाहिए कि आखिर राज्य के मुख्यमंत्री कहाँ है, उनके सुरक्षा कर्मी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भाई मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से उनके ऊपर आरोप है, सरकार के ऊपर आरोप नहीं है। ये आरोप कि उन्होंने नामी बेनामी जो संपत्ति अर्जित की है, तो केस तो उनके ऊपर है। तो फिर ऐसी हालत में मैंने ये कहा है कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री को खोज करके लाएगा तो हमारे ओर से उनको इनाम दी जाएगी। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने यहां तक कहा कि उनके पिता शिबू सोरेन भी केंद्रीय मंत्री रहते हुए कई दिनों के लिए गायब हो गए थे। हेमंत सोरेन भी अपने पिता के पद चिन्हों पर ही चल रहे हैं। पुलिस के दायरे से भी बाहर हैं, पत्रकारों के भी दायरे से बाहर हैं, और 3.5 करोड़ जो जनता है झारखंड की, वो भी ढूंढ रही है। हम सांसद विधायक सभी ढूंढ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, मुझे खुद ही बात करनी है। मैं खुद ही कल से बहुत परेशान हूं। लेकिन जो हालात हैं और जो उनके परिवार का एक रहा है इतिहास, उसमें उनके पिताजी भी केंद्रीय मंत्री के तौर पर 21-22 दिन जो है भागे हुए रहे थे। तो मुझे लगता है कि उसी कारण से मुख्यमंत्री जी अपने पिताजी के ही पद चिन्हों पर हैं और उसी के अनुसार वो भी गायब हैं। बता दें कि ईडी हेमंत सोरेन को अब तक 10 समन जारी कर चुकी है। दावा है कि ईडी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी कर सकती है। इसी से बचने के लिए वो कानूनी रास्ते तलाश रहे हैं और अचानक गायब हो गए थे। जानकारी के मुताबिक झारखंड के ताजा घटनाक्रम के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार मुश्किलों में आ गई है। दरअसल ईडी ने 20 जनवरी को रांची में हेमंत सोरेन के आधिकारिक आवास पर पूछताछ की थी और उन्हें 10वां समन जारी किया था। हालांकि अब हेमंत सोरेन रांची आवास पर पहुंच गए हैं। अब ये देखना होगा कि कल यानी 31 जनवरी को ईडी की पूछताछ के बाद क्या होगा। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।